यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए कि वो हमारे ऊपर अपने प्यार को प्रकट करे और उसी प्यार को हमें दूसरों तक पहुंचाना है कि वो प्यार क्या ही अद्भुत प्यार है जो हमसे कोई भी वो प्यार नहीं कर सकता। उस प्यार को, उस प्रेम को आज हमें दूसरों तक बांटना है, दूसरों तक पहुंचाना है। आज बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होंगे। आज बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी पीड़ाओं में होंगे, कुछ बहुत से लैटेंट डिजीज से पीड़ित होंगे, जो गुप्त रोग से पीड़ित होंगे, या फिर कोई कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रहेगी जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने दुखों को किसी को बयां नहीं कर पाएंगे। आप अपने प्रॉब्लम्स को अगर किसी दूसरे को शेयर भी करेंगे कि मेरी प्रॉब्लम्स है, मैं क्या करूं, आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के पास जाएंगे, आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को जब आप दूसरों तक शेयर करेंगे तब लोग आपको ज्यादा से ज्यादा आपको सजेस्ट करेंगे। लेकिन वही इंसान उस दुख को समझ सकता है जो दूसरे समझ नहीं सकते। वो सिर्फ फील कर सकते हैं, हाँ तुम किस तरह के परेशानी में हो। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ही एक ऐसा ईश्वर है जो आपको बिना बयां किए, बिना कुछ बोले, परमेश्वर आपको समझ सकता है। एक्सप्लेनिंग, आप अपने मुंह से कुछ बिना बोले ही परमेश्वर आपके प्रॉब्लम्स को समझता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वह इसलिए ही इस जगत में आया कि अनाथों के लिए, हालेलुया, विधवाओं के लिए, जो अपने प्रॉब्लम्स में है उनके लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। उन पापियों के लिए आया कि पापों का उद्धार कर सके। फिर जो चरवाहे थे, जब एंजल्स उनको जब बोलने आए, गाइड किए कि हाँ एक राजा इस धरती में आया है, तब उस राजा को देखने के लिए जो इस धरती पर आया है उसका नाम यीशु मसीह है। उसको देखने के लिए वो शेफर्ड थे, जो चरवाहे थे, उस रात के समय में यीशु मसीह उस राजाओं का राज्य की दर्शन करने के लिए निकट जा रहे थे। तब उससे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगी, एक स्टोरी बताना चाहूंगी कि एक राजा था एक सिटी में, और वो राजा एक बार यह सोचा कि मैं हमेशा अपने दरबार में रहता हूँ, कभी एक दिन ऐसा मौका निकालूं कि मैं बाहर जाऊं और लोग मुझे पहचान भी ना पाए। मैं कुछ ऐसे अवतार में जाऊं कि लोग मुझे पहचान ना पाए कि मैं राजा हूं। हालेलुया। एक दिन ऐसा होता है कि जब वह राजा अपने पोशाक को निकाल कर उस भिखारी की पोशाक को पहन लेता है और भिखारी की तरह बनाता है अपने आप को, और अपने महल से जब वह निकलता है धीरे धीरे और एक भिखारी के पास पहुंचता है, जब एक भिखारी रोड पर भीख मांगता हुआ बैठा रहता है, उस भिखारी के पास वो राजा जो भिखारी का पोशाक पहनकर, भिखारी जैसा लुक धारण किए हुए उसके पास जाता है। तब वह उस भिखारी के पास बैठ जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। उस भिखारी के पास कोई भी उसे पहचान नहीं पाते कि यह वह राजा है जो भिखारी का रूप लेकर आया है। हालेलुया। यहाँ तक कि उसके जो भिखारी वहां पर बैठा रहता है वो भी नहीं पहचान पाता है। तब दोनों आपस में बात करते रहते हैं, राजा और भिखारी उस रोड में। हालेलुया। तब समय ऐसा आता है कि जो राजा है वो अपने बैग से, अपने थैले से डेलिशियस फूड, बहुत ही एक अच्छा सा खाना, अच्छा सा भोजन अपने बैग से निकालता है। हालेलुया। और उस भिखारी को बोलता है कि मेरे पास खाने के लिए यही है, मेरे को यह मिला है आज खाने के लिए, चलो मैं तुम्हें यह खाना तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। हालेलुया। और जब वह भिखारी देखता है कि इतना अच्छा डेलिशियस फूड तुम्हारे साथ है, यस इफ यू कैन शेयर विद मी, अगर तुम मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मैं जरूर इसे लेना चाहूंगा, जरूर मैं इसे टेस्ट करना चाहूंगा। हालेलुया। जब ऐसा होता है तब माय डियर फ्रेंड्स वह राजा अपने थैले में खाने के टिफिन को निकालकर उस भिखारी को देता है, और वह भिखारी जो रहता है उसके राजा के सामने वह खाता है। हालेलुया। लेकिन अभी भी वह नहीं पहचान पाता है कि वह राजा है, और उस सड़क में चल रहे लोग भी उसे नहीं पहचान पाते हैं कि वह राजा है। हालेलुया। उस नगर का राजा, उस सिटी का राजा। हालेलुया। जब
उस खाने को खाकर वह भिखारी तृप्त हो जाता है और उसके साथ आपस में बात करने लग जाते हैं। वह राजा और वह भिखारी आपस में रोड में बैठकर जब भीख मांगते हुए आपस में दोनों बात करते हुए जब बात करते हैं, तब वह भिखारी बातें करते करते उसे नींद आ जाती है और वह उसी रोड में वह सो जाता है। हालेलुया। टाइम अब यह आता है कि वो राजा जो भिखारी का रूप लेकर वहां पे गया था, वो वहां से उठता है और अपने दरबार में चुपके से उस महल में घुस जाता है अपने दरबार में। और वह सोचता है कि वो बड़ी दया से भर जाता है कि मैं जिस भिखारी के पास गया था वो कितना हम्बल था, कितना दया से भर जाता है कि मैं ऐसे लोगों की सुधि लेना चाहता हूँ। हालेलुया। जब समय यह आता है कि वह भिखारी जब सो जाता रहता है, जब फिर उस टाइम यह समय आता है कि पूरे सिटी में राजा यह डिक्लेयर करता है, प्रोक्लेम करता है, सभी को यह बताता है कि आज मैं अपने दरबार में जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी चीजें हैं, मेरी सामानें हैं, जो भी मेरा है, जो मेरी अथॉरिटी है, सब मैं मेरे नगर के निवासियों को दे दूंगा। खासकर उन सारे लाचारियों, उन गरीबियों जो परेशानियों में हैं, जो कर्ज में डूबे हैं, उन सारे लोगों को बुलाने के लिए राजा आज्ञा देता है। जब सारे भिखारी इकट्ठे हो जाते हैं, तब राजा उन भिखारियों के सामने जाता है और उन भिखारियों से कहता है कि जो तुम्हें चाहिए वह तुम ले लो। अगर तुम्हें मेरी कपड़े चाहिए तुम कपड़े ले लो। अगर तुम्हें मेरे ज्वेलरी चाहिए तुम मेरे ज्वेलरी ले लो। जो तुम्हें सही लगेगा क्योंकि मेरे पास कीमती वस्तुएं हैं और इन सारी कीमती वस्तुओं को आज मैं तुम्हारे लिए देना चाहता हूं, तुम ले सकते हो। जब सारे भिखारियों ने अपना अपना सामान चुनने के लिए इधर उधर भागे, तब एक भिखारी वहां पर रह गया था और वह भिखारी जो भिखारी था, उसके पास वह राजा जाता है और वह उस भिखारी से कहता है, यू नो माय लविंग फ्रेंड्स, वह भिखारी वही भिखारी था जो राजा के खाने को खाया था। वह भिखारी वही भिखारी था जो उस रोड के किनारे पर बैठा हुआ उस राजा के साथ बातें किया करता था, लेकिन वह पहचान नहीं पाया था कि वही वो राजा है जो भिखारी बनकर मेरे साथ आया था, मेरे साथ बैठने के लिए आया था जब मैं भीख मांगता था। हालेलुया। तब राजा उसको याद करवाने के लिए उसके पास जाते हैं, उस भिखारी के पास, कि क्या तुम्हें पता है जब तुम रास्ते में सड़क में जब भीख मांग रहे थे तो उसी समय तुम्हारे पास एक और भिखारी आया था, क्या तुम्हें यह पता है? तब वह भिखारी कहता है कि हाँ, मुझे याद है कि एक भिखारी मेरे पास आया था और वो अपने बैग से एक डिलीशियस फूड को दिया, मुझे शेयर किया और मैं उस खाने को खाकर मैं तृप्त हुआ था। उसको यह याद आ जाता है। हालेलुया। तब उस टाइम ऐसा होता है कि राजा अपना परिचय उस भिखारी को देता है कि वो भिखारी मैं ही था। मुझे कोई पहचान नहीं पाया, यहां तक कि तुम भी मुझे पहचान नहीं पाए कि वह भिखारी मैं हूं, जो मैं ही वह राजा हूं जो भिखारी बनकर तुम्हारे साथ आया था, तुम्हारे साथ भोजन किया था, तुम्हारे साथ बैठा था और तुम्हारे साथ बातें किया था। हालेलुया। लेकिन जब वह राजा पूछता है उस भिखारी से कि तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, क्योंकि तुम्हारे तो नीड्स बहुत है, तुम्हारी जरूरतें बहुत है, मैं नहीं चाहता कि तुम भीख मांगो, तुम मेरी कीमती से कीमती वस्तुएं ले लो जिससे तुम्हें भीख मांगना ना पड़े। तब वह भिखारी उस राजा से कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब वह राजा बड़ी दया से और भर जाता है कि नहीं, आज तुम्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आज यहाँ का राजा ऑर्डर कर रहा है और जो ऑर्डर राजा करता है वह होता ही है। और वह राजा कहता है कि मेरी जो भी कीमती वस्तुएं हैं तुम ले लो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर उस टाइम यह होता है माय डियर फ्रेंड्स कि वह कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह इसलिए कहता है, जब राजा पूछता है क्यों तुम्हें यह सब चीज नहीं चाहिए, तब वो भिखारी कहता है कि मुझे बस यह चाहिए कि मुझे बस यह याद है कि एक दिन यीशु मसीह के अनुग्रह से उस दिन राजा मेरे पास आए थे मेरे साथ भोजन करने के लिए। हालेलुया। मेरे साथ बैठे थे, मेरे पास टाइम स्पेंड किए। हालेलुया। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उस दिन जब मैं अकेला था, मेरे अकेलेपन में आप मेरे साथ आए। उस दिन जब मैं अकेला था,
जब मैं अपने परेशानियों को किसी के सामने शेयर नहीं कर पा रहा था, तब आप राजा होकर मुझ भिखारी के पास आकर बैठ के मेरी प्रॉब्लम्स को सुने। वह कहता है कि उस दिन ऐसा था जब मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और किसी ने भी मेरी भूख की तरफ ध्यान नहीं दिया, तब आप ही ने भिखारी बनकर मेरे पास आकर मेरी भूख मिटाई। वह भिखारी उस राजा से कहता है कि उस दिन मैं बहुत ही असमंजस में था कि मैं क्या करूं, काश मैं मर जाऊं। लेकिन उस दिन वो राजा आप ही वो भिखारी बनकर मेरे पास आए और मुझे ढाढ़स दे गए। हालेलुया। यही मेरे लिए बड़ी बात है कि आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ उस दिन एक पल गुजारे। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे चांदी चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए। बस मुझे चाहिए आपका साथ ही चाहिए, क्योंकि आपके साथ ही मेरे लिए काफी है। हालेलुया। यह सुनकर राजा बहुत ही दया से भर जाता है। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल कहती है लूका उसका 2 का हम देखेंगे अगर बाइबल से, तो बाइबल कहती है माय डियर फ्रेंड्स, लूका उसका 2 उसका 8 से 20। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, बस हमें परमेश्वर ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जिस किसी के पास होता है, हालेलुया, वो बड़ा ही, हालेलुया, सबसे बड़ा होता है। हालेलुया। चाहे आपके पास धन हो, चाहे आपके पास दौलत हो, लेकिन अगर आपके पास यीशु नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु रहता है तभी हमारे पास बहुत कुछ हो जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम पढ़ेंगे लूका उसका 2 अध्याय उसका 8 से 20 में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे यह लिखा गया है, और उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने उसके उत्तर में उनसे कहा कि मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हम यह समझ सकते हैं, लूका चैप्टर 2, सॉरी, यस माय डियर फ्रेंड्स, लूका चैप्टर 2 में कहा गया है यीशु मसीह का जब जन्म होने वाला था उस बैतलहम में, तब उस समय क्या हुआ था, इस स्टोरी में हम पढ़ सकते हैं। लूका उसका 2 अध्याय उसका 8 से लेकर 20। हालेलुया। लूका उसका 2 अध्याय 8 से 20। यस। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि उस टाइम, उस रात के समय में बहुत से ऐसे गडरिये थे जो उस टाइम में ऐसे रहता था कि गडरिये रात के समय भी चरवाहा अपने भेड़ों बकरियों को चराते थे। इसमें यह लिखा गया है कि और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखो। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। हालेलुया। इसका मतलब यह है 18 पद में, अब जब हम यह देखेंगे, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। हालेलुया। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है माय डियर फ्रेंड्स, आश्चर्य क्या। उस टाइम में गडरिये
अपने भेड़ों को चराते थे, उस समय जब गड़रिये उससे वहां से जा रहे थे, तब स्वर्गदूत ने उनसे आकर कहा कि तुम राजाओं का राजा जन्मा है और तुम उन्हें पाओगे, तुम उन्हें कपड़ों में लिपटा हुआ और चलने में लेटा हुआ पाओगे। जब यह सुनकर वो गड़रिये इस बात को सुने, तब वो बहुत ही अचंभित हो गए। माय डियर फ्रेंड्स, अचंभित इसलिए हो गए माय डियर फ्रेंड्स, जब हम और देखेंगे इस बात को तो हम समझ पाएंगे कि जो गड़रिये थे, गड़रिये उस टाइम में समझ पाते थे कि राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो इस जगत में आया है, वह एक चरनी में कैसे जन्म लिया। वो सोच में पड़ गए कि वह जानते थे, क्योंकि वो चरवाहे थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं रहता था। जब वह चराते थे अपने भेड़ बकरियों को, उनके पास खाने को कुछ नहीं रहता था। उन कड़कड़ाती ठंड में उनको बैठने के लिए वहीं ओस में गिरे हुए वहीं जगह में वो बैठते थे। वह समझ पाते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, वो उन कमी खटियों को समझ पाते थे। लेकिन जब वह स्वर्गदूतों से सुने कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु उस चरनी में जन्मा है, हालेलुया, वो अफसोस में पड़ गए कि वो राजाओं का राजा हम भी देखना चाहते हैं, हम दर्शन पाना चाहते हैं वो राजाओं के राजा का, हालेलुया, जो बालक जो चरनी में लेटा है, हालेलुया, वो खुदा का बेटा, हालेलुया। उसके दर्शन पाने के लिए वो उस रास्ते से होकर चले गए, वो खोजते हुए चले गए, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसका मतलब यह है माय डियर फ्रेंड्स, जब हम इस वर्स को पढ़ेंगे और भी समझ पाएंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आया। माय डियर फ्रेंड्स, यीशु मसीह ना कि किसी धर्म के लिए, ना किसी जाति के लिए, ना किसी समुदाय के लिए, ना कि किसी एक सिटी के लिए या किसी 21 कंट्री के लिए नहीं आया, बल्कि परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह है इस जगत में हम सभी के लिए आया कि हमारा उद्धार कर सके, हालेलुया। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया, जो आज भी हमारे बीच में है, हालेलुया। और आज हम क्रिसमस इसलिए सेलिब्रेशन करते हैं कि यीशु मसीह इस दिन जन्म हुआ था, इस संसार में आया था। इसी को सोच के हम इस क्रिसमस को मनाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जब हम सोचे कि यीशु मसीह का प्यार कितना गहरा है कि हमारे पापियों के लिए वह इस संसार में आया, हालेलुया, वह हमारे पापियों के लिए इस संसार में आया, हालेलुया। वो वह पाप से घृणा करता है, वह पापियों से घृणा नहीं करता। वह इसलिए इस जगत में आया कि हमारा उद्धार कर सके। वह हमारे पापों के खातिर इस जगत में आया और खुद पापी बन गया, हालेलुया। उस यशायाह के वचन में हम जब देखेंगे तो जिस क्रूस में हमें होना था, यीशु मसीह ने उस क्रूस के दर्द को सह लिया, हालेलुया। यस माय डियर फ्रेंड्स, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का उद्देश्य यही था कि जन्म यीशु मसीह का इसलिए यहाँ पे हुआ, इस जगत में हुआ, इस पूरे संसार में इसलिए हुआ कि यीशु मसीह आपको और हमें उस प्यार से, हालेलुया, भर सके, हालेलुया। और जो शैतान की बंधने हैं, जो बहुत से लोग हैं जो अपने बहुत से विच क्राफ्ट से और भी ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, जो फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, हालेलुया। किसी को बॉडी में कोई पेन हो रहा है, उस वजह से प्रॉब्लम में है। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि आज मैं छुड़ाने के लिए तुम्हारे साथ आया हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारी छुड़ौती के लिए। और मैं वही परमेश्वर हूँ जो तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी हर एक बीमारियों को मैं ले लूंगा। यीशु कहता है आज इसलिए मैं इस जगत में आया कि मैं तुम्हारी हर एक बीमारियों को ले लूंगा अपने ऊपर। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे हर एक श्रापों को ले लूंगा अपने ऊपर। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे हर एक बंधन को तोड़ूंगा, हालेलुया। आज की रात परमेश्वर कहता है कि अंगीकार करो, हालेलुया, क्योंकि मैं तुम्हारे छुड़ाने वाला परमेश्वर इस जगत में आया हूं। उस चरनी में यीशु मसीह का जन्म हुआ, हालेलुया। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, जो सारी सृष्टि का मालिक परमेश्वर, जो पूरे ब्रह्मांड की रचना किया, हालेलुया। वो उस चरनी में इसलिए आया कि वह हमारा उद्धार कर सके। और आज आप चाहे कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो सकता है आज आप अपनी परेशानी किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हो सकता है आज आप अपनी परेशानी को किसी के सामने बोल नहीं पा रहे हो सकता है आज आप कई सारे प्रॉब्लम्स में होंगे,
हो सकता है कई लोग आज हॉस्पिटल में एडमिट रहे होंगे, बेड में होंगे। मैं उन सारे लोगों के लिए यह गुड न्यूज देती हूँ कि यीशु मसीह आज कहता है कि आज मैं तुम्हारे रोगों को ले लूंगा। यीशु मसीह कहता है कि आज मैं तुम्हारे श्राप को ले लूंगा। यीशु मसीह कहता है कि आज मैं तुम्हारे हर एक कर्ज को ले लूंगा, हर एक कर्ज के बंधन को तोड़ दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे श्राप से, हमारे कर्ज से, हमारे उन सारे बंधनों को आज यीशु मसीह तोड़ने के लिए आया है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है यीशु से हमें उतना ही प्यार करना चाहिए जैसे यीशु हमसे प्यार किया। यीशु मसीह हमारा कुछ नहीं चाहता। यीशु मसीह के सामने गडरिये मूल्यवान सोना, मूल्यवान लेकर गए, लेकिन यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल को चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। वो हमारे दिलों में आना चाहता है आज। ना कि यीशु मसीह को कुछ और चाहिए, ना कि सोना चाहिए, ना कि मूल्यवान चाहिए, ना कि और कुछ चाहिए। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह को हमारा हृदय चाहिए। क्या आर यू रेडी टू गिव योर हार्ट टू जीसस? क्या आज आप तैयार हैं अपने दिल को, अपने हृदय को यीशु को देने के लिए? क्योंकि जब आप तैयार होंगे यीशु मसीह आपके दिल में आएगा और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है यीशु के नाम से वो खत्म होगा। हाले सो आइए हम प्रार्थना करें। और अभी देख रहे हैं इस लाइव सेशन को, मैं उन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। यस लॉर्ड, जीसस लव्स अस ट्रू। आज की रात हर एक प्रॉब्लम्स जाती रहे, आज की रात हर एक प्रॉब्लम्स जाती रहे परमेश्वर। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या क्या परेशानियां हैं, लेकिन बिलीव कीजिए उस परमेश्वर के ऊपर, बिलीव कीजिए, बिकॉज ही इज द किंग ऑफ किंग्स एंड ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। हालेलुया। And he can break your chain, hallelujah, in the name of Jesus, because there is peace in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Because there is peace in the name of Jesus. Hallelujah. अगर आप बिलीव करते हैं यीशु के ऊपर, आप एक गवाही का कारण ठहरेंगे। यस, वो बड़े बड़े कामों को आज आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। अपने फाइनेंस के लिए प्रॉब्लम्स में है प्रभु परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन सारे लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर जो अपने दुखों को दूसरों में प्रकट नहीं कर पा रहे, दूसरों को बोल नहीं पा रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम्स ये है प्रभु, जो अपने अंदर वो अपने आप में उन सॉरोस में, उन टेंशन्स में रहते हैं। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ आज की रात वो सारे बंधन टूटने पा रहा है। यस लॉर्ड, आज की रात वो सारे बंधन टूटने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल, व्हेनेवर यू कॉल आउट टू जीसस, व्हेनेवर, जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं अपने सच्चे मन से, परमेश्वर हमारी सुनता है। वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। और आज की रात आपकी रात है, आज की रात आपकी जीत की रात है, आज की रात आपकी जीत की रात है। रिसीव कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। की रात परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरे बेटे, मेरे बेटियां, तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हें तुम्हारे हर एक बंधनों को, तुम्हारे लाइफ के हर एक बंधनों को खोल दूंगा। हर एक जो भी प्रॉब्लम्स है उन सारे बंधनों को खोलूंगा, उन सारे श्रापों को तोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है तेरा प्यार बहुत गहरा है परमेश्वर, तेरा प्यार सागर से भी गहरा है प्रभु परमेश्वर। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू फॉर योर लव, नेम ऑफ जीसस, आमीन।